की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। आज का हमारा जो मॉडल वर्ब है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मे और माइट। ठीक हो गया, मे और माइट की आज हम बात करेंगे। तो मे और माइट का पढ़ने से पहले इसका मैं पस मंज़र आपको बता देता हूँ, इसकी छोटी सी एक तमहीद आप लोगों को मैं बांध देता हूँ। इसका जो इसको बेसिकली इंग्लिश ज़बान में कहते हैं इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। तमहीद बांधना, ये पस मंज़र बयान करना इंट्रोडक्शन को कहते हैं। तो मैं आप लोगों को आज के मॉडल वर्ब का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ठीक है जी। मे और माइट। अच्छा, मे और माइट ये चीज़ याद रखना, ये एक ही चीज़ के नाम होते हैं। फ़र्क ये सिर्फ ये होता है जो उनमें एक स्ट्रॉन्ग होता है और एक वीक होता है। यानी कि एक जो मे मॉडल वर्ब होता है और जो माइट मॉडल वर्ब होता है, एक के अंदर जान बहुत ज़्यादा होती है, दूसरे के अंदर जान कम होती है। ठीक हो गया। तो मॉडल वर्ब मे और माइट दोनों एक ही चीज़ के नाम है। ठीक है। इनके अंदर जो एक सटल सा डिफरेंस है उसको मैं आप लोगों को भी आज उसके मतलब बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि हमने मॉडल वर्ब मे और माइट का इस्तेमाल किधर करना है। गाइस, मॉडल वर्ब मे और माइट का इस्तेमाल जो सबसे ज़्यादा हम करते हैं वो है पॉसिबिलिटी का बारे में बात करने के लिए। जैसे कि अभी पीछे आपने कुड का इस्तेमाल पढ़ा है पॉसिबिलिटी के लिए। गुड न्यूज़, मे और माइट का भी इस्तेमाल आप पॉसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं। तो ये मैं आपको आगे बता रहा था, मॉडल वर्ब की यही खसूसियात होती हैं कि कई सारे मॉडल वर्ब आप एक ही जगह इस्तेमाल करके एक जुमले में बयान कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए हम मॉडल वर्ब मे और माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रेजेंट के अंदर, फ्यूचर के अंदर और पास्ट के अंदर। इसके अलावा जब आपने किसी को परमिशन देनी है या किसी से परमिशन लेनी है, वहाँ पे हमने मे और माइट का इस्तेमाल करना है। मोस्टली मे चलता है। फिर इसके अलावा जब हमने एक्सप्रेस करनी है ना अपनी विशेस, किसी को दुआया कलमात देने हैं, किसी को अच्छी दुआएं देनी है, किसी को बेस्ट विशेस करनी है, तो उस पर भी हमने मॉडल वर्ब मे और माइट का इस्तेमाल सीखना है। वहाँ पे मे लगेगा। तो ये चीज़ होती है। तो मैं आज आप लोगों को सबसे पहले बात करूँगा पॉसिबिलिटी के बारे में कि पॉसिबिलिटी होता है इम्कान, किसी चीज़ के होने के चांसेस। उनको हम जब भी बात करेंगे तो वहाँ पे आप कहेंगे कि मे का इस्तेमाल कैसे करना, माइट का इस्तेमाल कैसे करना। ठीक है जी। आमीन। अच्छा, कमेंट बॉक्स को मैं अभी ऑफ करने लगा हूँ ताकि हम लोग पढ़ सकें अच्छे तरीके से। राइट राइट। सबसे पहला जो मैं डिफरेंस आपको, जो मेन चीज़ आप लोगों को क्लियर करता चलो ना, अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल उठता होगा, यार जब मे और माइट का मतलब भी एक जैसा है तो इनमें डिफरेंस क्या होता है कि गोरों ने क्यों मे भी बना दिया, माइट भी बना दिया, क्या वजह थी? एक ही से चला लेते काम है। हम लोगों को रफड़ा डाला हुआ था, हम लोगों को मुश्किल में डाला हुआ था। वो वाज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग टू मॉडल वर्ब्स व्हेन वन वाज इनफ। सो here comes the advice from the experts। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी एडवाइस देते हैं। जो लोग ट्रेंड होते हैं, इंग्लिश ट्रेनर होते हैं, इंग्लिश जिन्होंने पढ़ी होती है, वहाँ से हम लोगों को एडवाइस लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। तो जो मैंने सीखा मैं भी आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूँ। ठीक है। याद रखें, पॉसिबिलिटी दो तरह की होती है। ठीक है जी। एक पॉसिबिलिटी होती है जिसमें चांसेस कम होते हैं, एक पॉसिबिलिटी होती है जिसके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। एक काम करने के आपको पता होता है कि इस काम के होने के चांसेस ज़्यादा हैं और एक काम के होने के चांसेस कम होते हैं। तो जो जहाँ पे चांसेस ज़्यादा होंगे ना काम करने के, वहाँ पे हम लगाएंगे मैं। जहाँ पे चांसेस कम होंगे काम के होने के या करने के, वहाँ पे हम लगाएंगे माइट। तो इससे हमें ये बात पता चल गई, जो मॉडल वर्ब में है ना उसके अंदर जान ज़्यादा है। जब भी आपने कोई ऐसी पॉसिबिलिटी की बात करनी है जिसके अंदर आपने जान डालनी हो कि ये हो सकता है, वहाँ पे आपने मे का इस्तेमाल करना है। और जब भी आपने पॉसिबिलिटी की बात करनी है जिसके अंदर आप बात करो कि चांसेस कम है शायद हो, वहाँ पे आपने माइट का इस्तेमाल करना है। माइट के अंदर जान ही नहीं है। ठीक है। तो मोस्टली ये होता है, अगर मैं इसको परसेंटेज के अंदर लेके जाऊँ ना, अगर आउट ऑफ 100% जो परसेंटेज होगी, अगर किसी काम के होने के चांसेस आउट ऑफ 100 20 to 30% चांसेस हों किसी काम के होने के, इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग टू हैपन और टू डू 20 to 30%, वहाँ पे आपने माइट का इस्तेमाल करना। अगर किसी काम के करने के चांसेस 50 to 60% हों, वहाँ पे आपने मॉडल वर्ब मे का इस्तेमाल करना है। सिंपल एज दैट। तो मैं अब आप लोगों को यहाँ पे एक
स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ, वो चीज़ भी दिखाता हूँ। टाइमलाइन भी मैंने एक बना के रखी है, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। ये क्या मैंने किया है, वीडियो मिररिंग इज ऑन, ओके वीडियो मिरर। Yeah, guys, look, may and might we are discussing. Okay, so we're talking about the possibility in present and future. Present and future के अंदर possibility क्या होगी? So guys, first of all, have a look. Hold on. ये देखें आप चीज़, ये मैंने एक टाइम लाइन बनाई हुई है, सॉरी परसेंटेज लाइन बनाई हुई है। यहाँ पे 0.0% है और यहाँ पे 100% है, ठीक है। वेयर वी हैव 100%, गौर से समझे आप, अपने दिमाग को शांत करके सुने। जहाँ पे पॉसिबिलिटी वीकर हो जाए, कमज़ोर हो जाए, पॉसिबिलिटी, इफ़ द पॉसिबिलिटी इज़ वीकर हेयर और वीक हेयर, वहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है माइट, और वो होगा आउट ऑफ 100%। 0 से 100% की ये जो लाइन है ना, 0 से लेके ये 100% की लाइन है। यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो, यहाँ पे पॉइंट आ सकता है 20 to 30% पॉइंट है, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे माइट। ये 50% है, यहाँ से अगर ये पॉइंट 50 to 60 चला जाता है तो हम यूज़ करेंगे मे 50 to 60। यहाँ पे पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्गर होगी, है स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी, वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मे 50 to 60% चांसेस है। दो कि ये 100% पे नहीं चला, क्योंकि जब बात 100% पे चली जाती है वहाँ पे हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। बात 20 से 30%, पंजाबी च कहते हैं ना, अगर गल 20 to 30% ठीक है ना, कि 20 to 30% का गम ठीक है, उत्थे ला दो मैं माइट ला दो। जे गल 50 to 60% ठीक होएगी तो उत्थे ला दो मैं, सिंपल चीज़। अब ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस में और माइट अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी। इफ़ द पॉसिबिलिटी इज़ वीक स्ट्रॉन्ग वी यूज़ में, इफ़ द पॉसिबिलिटी इज़ वीक वी यूज़ माइट। मे और माइट प्लस बेस फॉर्म, बेस फॉर्म बोल लो या मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब बोल लो, जो कि होती है पहली फॉर्म, ठीक है। अब नीचे देखते हैं जुमला, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ये जी, आई मे बाय अ फोन, स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी। आई माइट बाय अ फोन, ये वीकर पॉसिबिलिटी है। माइट हम लगाएंगे वीकर पॉसिबिलिटी के लिए, मे हम लगाएंगे स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी के लिए। तो ये जुमला है, आई मे बाय अ फोन और आई माइट बाय अ फोन, इसका मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। अच्छा जी, बात ये है कि मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई हैव सेव्ड 800 पाउंड, 800 पाउंड मैंने जमा कर लिए। काफ़ी पिछले 8-9 महीने से मैं पैसे जोड़ जोड़ के रख रहा हूँ कि मैंने नया आईफोन 12 प्रो मैक्स या प्रो लेना है, ठीक है जी। मेरे पास 800,000 पाउंड जमा हो गए हैं। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा ना, तो मैं कहूँगा आई मे बाय अ न्यू आईफोन, क्योंकि मुझे पता है 800 पाउंड जमा हो गए हैं, 200 पाउंड मैंने और जमा करने हैं, तो मैंने अगले महीने जाके ले लेना। आई मे। तो अगर जब मैंने 800 पाउंड जमा कर लिए, तो साथ ही साथ मेरे किसी दोस्त ने मुझे बोला, यार मेरे पास पैसों की कमी है, मैंने पाकिस्तान जाना है, मेरी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक। ये अगर आपकी फैमिली में कोई बोलता है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, वहाँ पे हमने कमेटी देनी है, तो आपकी हेल्प चाहिए। मोस्टली जब आप पैसे जमा कर रहे होते हो, लेकिन साथ साथ आप लोगों को पीछे से आपके दोस्तों की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से साथ साथ मदद की कॉल्स आती रहती हैं कि यार अब्दुल्ला, हमें पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है किसी वक्त भी, अगर आपसे बोलेंगे तो आप दोगे। बंदा ना तो नहीं करता, कहता है यार अभी तो उसको ज़रूरत नहीं हो सकता हो, लेकिन चलो हाँ करने में क्या हर्ज होती है, बंदे का दिल तो रखना चाहिए। साथ ही साथ मैं पैसे जमा कर रहा हूँ आईफोन नया लेने के लिए। पैसे मेरे पास 800-700 जमा हो गए हैं। जो ही 1000 पाउंड जमा हो गए, मैंने जाके नया फ़ोन ले लिया। जब आपको पता होगा कि पीछे से फटीकें नहीं आएंगी, लोग मदद के लिए नहीं पुकारेंगे, अगले महीने 1000 पाउंड पूरा होगा तो जाके मैं फ़ोन नया ले लूँगा। अभी मैं कहूँगा आई मे बाय अ न्यू फ़ोन नेक्स्ट मंथ, मैं एक नया फ़ोन अगले महीने लूँगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी बिकॉज आई एम सेविंग मनी। व्हेन आई से आई माइट बाय अ न्यू फ़ोन, तो मैं कह रहा हूँ कि यार मैं अगले महीने नया फ़ोन लूँगा, लेकिन पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? मेरे दोस्त ने मुझसे पैसे मांगे हुए हैं, मेरी अम्मी ने मुझसे पैसे मांगे हुए हैं, मेरे हस्बैंड ने मुझसे पैसे मांगे हुए हैं, मेरी बीवी ने मुझसे पैसे मांगे हुए हैं।
लोगों ने कहा हुआ कि हमें किसी भी वक्त आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, सो आई एम नॉट श्योर आई विल बी एबल टू बाय अ न्यू आईफोन नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू द नेक्स्ट मंथ. So there is a less possibility when I say might. So there is a stronger possibility when I say may. The reason why I say may, because I know somebody has never asked me to help them money wise. किसी ने मुझे पैसों का बोला भी नहीं है, ये चीज़ होती है. अभी आप लोगों के ऊपर है. आप देखो, जब भी आप कोई चीज़ जमा करने जा रहे हो या फिर कोई भी आप काम करने जा रहे हो, उस काम के पीछे आपसे अगर कोई की किसी को आपको कोई पुश करता जा रहा है कि यार ये वो चीज़, ये चीज़, वो चीज़, तो आप आगे से जब पॉसिबिलिटी को बयान करोगे तो आपने मे लगाना है या माइट लगाना है. पीछे से बहुत फरमाइशें आ रही हैं, पुश किया जा रहा है, तो माइट लगाओ, क्योंकि आपको ये काम होना या ना होना 100% ज़्यादा श्योरिटी नहीं है उसमें अंदर. अगर वो पीछे से जो आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो नहीं, रोला गोला नहीं, ज़िंदगी ईजी चल रही है, मुझे पता कि मैंने अगले महीने ये काम कर देना है, हो जाना है, तो अब वहाँ पे आप लगा लो मैं. तो ये चीज़ होती है. तो ये जुमला था आई मे बाय अ फ़ोन. यहाँ पे टाइम रफ लगाना तो लगा लो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, जो भी लगाना है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अगले महीने मैंने या अगले वीक मैंने ले लेना है. मुझे मेरे पास पैसे हैं, किसी ने मुझे मदद के लिए कहा नहीं, अल्लाह पाक ने मुझे बचाया हुआ इस चीज़ से. तो मैं एक नया फ़ोन ख़रीदूँगा. सही गा लगाया है, यहाँ पे मैं विल भी लगा सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी शो करनी है तो मैं कहूँगा मैं. आई माइट बाय अ फ़ोन, मैं एक नया फ़ोन ख़रीदूँगा. जब आप माइट कहते हो तो उसके साथ आपके चेहरे के एक्सप्रेशन जाते हैं, आई माइट बाय अ न्यू फ़ोन. लेकिन जब आप कहोगे मैं, तो चांसेस 50 to 60% यू वुड से आई मे बाय अ न्यू फ़ोन, आई मे. So you look kind of excited as well because you keep thinking, yeah, iPhone 12 man, oh yeah, you know what I'm saying. तो ये चीज़ होती है. ठीक है, अब आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं. मैं यहाँ से आपको बोलता हूँ, आपको मैं 10 सेकंड दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है, चलें जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चलें जी, बिस्मिल्लाह करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. मेन जो चीज़ आपने याद रखनी है वो पॉसिबिलिटी. अगर पॉसिबिलिटी कमज़ोर है उत्थे लाओ माइट, जे पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होगी उत्थे लाओ मैं. ए स्ट्रक्चर याद रखो तो ए जुमले जे. तो हुण अल्लाह दा नाम लो तो जुमले बढ़ाओ. मैं भी सीखा थोड़े को. Yes, we've made it so far. I may go to college tomorrow. I may. So there are more chances. मैं साथ में बात करता चलूँगा. ठीक है जी. फ्लावर ने लिखा है मैं, सो वहाँ पे मतलब कि 50 से 60% चांसेस है मैं जाए. ओके फ्लावर. आई मे गो टू पाकिस्तान 50 to 60% चांसेस है. मिसबा आई मे बी बाय अ पर्स. नहीं, मैं बी नहीं, तो बात नहीं कहा. मैं के साथ बी तो अभी बात ही नहीं किया हमने किरण. मैं के बाद पहली फॉर्म हमने लगाया, लेकिन बी नहीं लगाना. आई माइट मी सी यू टुमारो. Huma, I might see you tomorrow. I might go to college after Easter. ठीक है जी. तो यहाँ पे एक चीज़ और बताता चलो आपको. आप माइट लगा के ना लोगों को इजीली कंफ्यूज भी कर सकते हो. कल को कोई आपके ऊपर बात करेगा तो कहना मैंने माइट कहा था, मतलब 2-3% चांसेस हैं. तू ज़्यादा रोला ना पा, मैनू तंग ना कर. जब मैं क्या होता तो ज़्यादा चांसेस हैं, लिहाजा चलो निकलो. ऐसा नहीं करना. बात अच्छी और हक की बात करनी होती है. मैं एक बता रहा हूँ आप चीज़ को. आई माइट buy a TV next year because my family needs some money. No. Look. I might. Yeah, okay. It's right. ठीक है जी, ठीक है. I may buy a purse. ठीक है जी. See.
अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी थी, मैं वही एग्जांपल यहाँ पे रिपीट करता हूँ. आई मे सेंड अ प्रेजेंट फॉर यू. ओके, ठीक है. So it means more chances. Yeah, well done, Flower Band. Well done. I might cancel my trip. So there are less chances you cancel your trip, yeah? Because you look interested to go somewhere, yeah? Well done, Miral. सर जी, मतलब थोड़ी थोड़ी सी अक्ल कम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह. कोई गल नहीं. आई मे बाय अ टीवी नेक्स्ट मंथ. आई मे, इट मीन्स कि हुमा के पास पैसे जमा हो रहे हैं. हुमा को किसी ने फटीक नहीं डाली है. हुमा एक्साइटेड है कि वो टीवी खरीद लेगी. आई मे, सो 50 से 60% चांसेस है हुमा के पास. I might go to Pakistan in July. Oh my god, so sorry. हुमा, जब कोई बंदा आपसे पैसे मांगने आए ना, सर पे वो दुपट्टा बांध लिया करो, वो जो नहीं सर दर्द वाला, जो कहते हैं फिर आप रोने रोना स्टार्ट कर दो, पैसे नहीं हो. ट्रस्ट मी, कोई बंदा आके पैसे नहीं मांगेगा. वो आपका जो sorry, I shouldn't say that. Sorry, मेरी बहन. I might go to India during this pandemic. Okay, does make sense. I might buy new car. Yeah. See, कुछ लोग जो शौकियाँ छोड़ते हैं ना, वो भी माइट लगाते हैं. I might go to Niagara Falls. I might buy this Royal Rose. I might buy this thing. I might buy, I might लगाते जाओ, वड़ियाँ वड़ियाँ छड़ते जाओ. कहने की हर्ज है, बोलने की हर्ज है. आई मे बाय BUY होता है जट्टी, BUY बाय. आई मे बाय आई मे बाय आ टिकट, ए के साथ 1 टिकट होता है, ठीक है. आफ्टर फ्यू मंथ्स, ठीक है जी. आई नो आप नहीं झूठ बोलते. आई नो, अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाट the reason I'm trying to speak these sentences, I'm just trying to make you comfortable. मैं आप लोगों को comfortable फील करवाने के लिए ऐसे बात कर रहा हूँ. दो me people, exactly. ऑनेस्टली मुझसे पूछो तो मैं तो आप लोगों को ये बताता हूँ कि बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोक स्ट्रेट फॉरवर्ड. ही मे कॉल यू एट 3 o'clock. 3, आप लोगों की सर्जरी के अंदर से, आप लोगों की जो GP सर्जरी वहाँ से कॉल आती है. हाई, इज दिस मिस्टर अब्दुल्ला हेयर? योर डॉक्टर मे कॉल यू 3 o'clock. मीन्स कि 50 से 60% चांसेज है कि आपका डॉक्टर आपको 3 बजे कॉल करे. चांसेज हैं. चांसेस इसलिए हैं कि समटाइम पेशेंट के साथ बात करते हुए 10 मिनट ऊपर 10 मिनट नीचे जो हो जाते हैं, इसलिए 3 का अंदाज़ा दे रही है मैं का बोल के. अच्छा जी. आई मे बाय अ न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ. ओए होए होए, फ्लावर के पास पैसे हैं, मुझे पता है आप जो करे हो. अच्छा जी. आई माइट बाय एयरप्लेन. वो इतनी लंबी भी नहीं छड़नी मेरी पैन. आई माइट बाय एयरप्लेन. एयरप्लेन के लिए तो आपको खरबों अरबों चाहिए होते हैं, करोड़ों चाहिए होते हैं. आई माइट बाय अ रोल्स रॉयस नेक्स्ट मंथ. इन्नी फड्डी भी नहीं छड़ी थी. रोल्स रॉयस की कीमत पता है कितनी है? उसके सामने ये चीज़ें छोड़नी है, वड्डी वड्डी शौकियाँ मारनी है. जिसको आपके हालात पता नहीं है, जिसको आपके हालात पता हो ना, उसके सामने ये बात करेगा तो अंदर से कहेगा पागल हो गया जे, कॉल करो एमरजेंसी वाले दिमागी तवाज़ुन किया. So you have to be looked sensible. Okay guys, well done. Let me check you how much you have understood the difference of may and might. Yeah, let me give you an example and a scenario, and let me see how much you understood. I might pass. Okay जी, मैं एग्जाम्पल देने लगूँ, सुने मुझे. हेयर मी आउट. मैं आपको बताता हूँ. बात करते हैं जी. Since time has changed a lot. मैं बात अपनी जो हमारे देसी लोग हैं, पाकिस्तानी, इंडिया, बांग्लादेश की बात नहीं करता. सिंस यू गाइज आर लिविंग इन UK एंड इन ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज, मेरी बात सुनेगा. जुमला लिखना छोड़ दें अभी, कमेंट बॉक्स में जुमला लिखना छोड़ दें. ये बहुत प्यारा सिनेरियो बना रहा हूँ आपको एक दफ़ा मे और माइट का डिफरेंस समझाने के लिए. सुने. जैसा कि आप लोग रह रहे हो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, आपको पता है कि यहाँ पे जो वेस्टर्न लोग होते हैं ना, जो
क्रिश्चियंस लोग होते हैं जो बेसिकली वेस्ट को फॉलो करते हैं, अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम्स एंड इंडियंस हु आर मोर ट्रेडिशनल्स एंड टिपिकल ट्रेडिशनल्स। अगर आपने देखा यहाँ पे आप लोगों को पता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का स्ट्रक्चर बहुत चला जाता है। जो लोग होते हैं गोरे होते हैं, आपके घर के साथ आपके नेक्स्ट फ्लैट में या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं, आपकी वर्क कोलीग है, वो आपको आप आके अपने हालात सुनाती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, या फिर आप मर्द हैं तो आपको बताते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है, हम खुश रहे, ये वो। फिर वो जब स्ट्रेस चलता है तो आके कहते हैं यार मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, ये वो, उसने मुझसे पैसे मांगे, उसने मेरे को ये इल्ज़ाम दिए, उसने मेरी फैमिली के बारे में ये बोला। पहले 2 वीक ठीक रहते हैं, तीसरे वीक लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ, 2 हफ्ते लड़ाइयाँ हो जाते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि ये जो फलाने गोरा गोरी हैं, इनके दरमियान पिछले 2 वीक से लड़ाइयाँ होती चली आ रही हैं। वो तो कह रही है कि मैं उसे छोड़ दूंगी, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब आपने इन दोनों की लड़ाइयाँ देखी, इन दोनों की बातें सुनी, एक दूसरे को मारते जा रहे हैं, बातों बातों में दूसरे से जुदा होने की बातें कर रहे हैं। अगर आप इसी बात को अपने किसी, फॉर एग्जाम्पल आप बीवी हैं तो आप अपने हस्बैंड को कैसे बताएंगी घर के अंदर, यार ये जो हमारे नेक्स्ट फ्लैट के अंदर वो जोसेफ और जोसेफ या एंड्रयू या जो भी गोरी का नाम है, शैली सैरा जो भी है, इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं तो मुझे शक है कि इनकी सेपरेशन हो जाएगी, उनका जल्द ब्रेकअप हो जाएगा। आप कह रहे हो कि उनका जल्द ब्रेकअप हो जाएगा, वो जल्द इलादा हो जाएंगे। ये जुमला है, इसके अंदर आपने पॉसिबिलिटी शो करनी है। अब आपने मुझे बताना है यहाँ पे आपने मे लगाना है या माइट लगाना है। सिचुएशन आपने पीछे देख ली है, पिछले 3 हफ्ते से लड़ाई जा रही है। लड़की कहती है वो पुलिस को बुलाएगी, लड़का कहता है वो छोड़ देगा, ये हो जाएगा, लटरम बटरम, हालात सख्त हो गए। तो जब आपने अपने हस्बैंड को यही बात इंग्लिश में बतानी है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, बहुत जल्द ब्रेकअप हो जाएगा, वहाँ पे आपने पॉसिबिलिटी शो करनी है। मे लगाएंगे या माइट लगाएंगे, अभी पता चल जाता है। मे लगाना है या माइट लगाना है। आप कैसे इस चीज़ को, इस जुमले को इंग्लिश में बोलेंगी? इन दोनों का जल्द ही ब्रेकअप हो जाएगा, ये इन दोनों जल्द ही इलादा हो जाएंगे, या इन्होंने कहा बहुत जल्द फूड़ी पैण वाली है। How would you say this in English using modal verb may and might? They may get separate. आगे भी लिखो कोई और बंदे भी। मैंने आपको सिनेरियो बता दिया, उनके हालात आपने देख के जज करना कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी कितने परसेंट है, कितने परसेंट चांसेस है कि वो अलग हो जाएंगे। दे मे गेट सेपरेटेड। जट्टी ने लिखा जी गेट सेपरेटेड, दे मे गेट सेपरेटेड लिखें फॉर्म। सेपरेटेड यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। दे मे गेट सेपरेटेड, ईडी वाली फॉर्म लगाएं। मिराल रिमेंबर दैट, एंड फ्लावर। दे माइट गेट डिवोर्स्ड, डिवोर्स भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, हुमा ने ये माइट का लगाया, ठीक है। आगे चलते हैं जी, बाकी बंदे क्या कहते हो। चार लोगों के अभी जवाब आए, बाकी और भी बंदे जवाब दें ना। किधर गए बाकी बंदे? मिसबा आप किधर हो? अति लगे दे मे हैव ब्रेकअप। अच्छा, मिसबा ने लिख दिया जी दे मे गेट सेपरेटेड सून, ठीक है। गाइस लुक,
ठीक है, 6-7 बंदों के जवाब आ गए, अच्छा हो गया। अब मैं आप लोगों को बताऊं, जिन लोगों ने मे लिखा है उनका जवाब ठीक है, जिन लोगों ने माइट लिखा है उनका जवाब ग्रामेटिकली ठीक है लेकिन सिचुएशन के लिहाज से ठीक नहीं है। क्यों? क्यों आपको पता है पीछे जोसेफ और जो उसकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड क्या हो सकती है, कोई भी ना हो जाए कुड़ी दा, दिन ब दिन उनकी लड़ाइयाँ होती जा रही हैं, उनकी फ्लैट से आवाज़ें आती जा रही हैं, ये मामला कहीं पे रुक नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि देयर इज़ मोर पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन कमिंग फ्यू वीक्स और डेज दे मे गेट सेपरेटेड। यही बात जब आप अपने हस्बैंड को बताएंगे तो आप बोलेंगे, यू नो हस्बैंड, व्हाट हैपेंस, it has been 2 weeks. Shelly comes to me regularly in the evening time when we go out and she tells me, look, her boyfriend is giving her strong and tough time. They're not happy. She is thinking to call police. She's thinking to get separated. Yeah. So you know what? Since I have seen them fighting and arguing with each other, the way she tells me her story about her husband and herself, you know, there are chances. You would say they may get separated soon. They may have break up soon. Yeah, they may break up soon. They may. मुझे लग रहा है कि उनकी लादगी बहुत जल्द हो जाएगी. They may break up soon. दे में। क्यों? शैली ने और जोसेफ ने इतनी लड़ाइयाँ की हैं, इतने लड़ हैं, शैली शाम को आपके साथ मिलती है और वो सारे घर के हालात बताती जा रही है। ओए होए 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 होए, लड़ लड़ गुत्थम गुत्था हो, पागल हो। ठीक है, देयर यू गो, सी, ये चीज़ होती है। अब मैं एक और सिनेरियो आप लोगों के सामने एग्जाम्पल की सूरत में रख रहा हूँ और आपने मुझे बताना कि आपने वहाँ पे मे लगाना है या माइट लगाना है। ठीक है जी, आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, टोटल एक फैमिली है। ठीक है जी, तो आपके हस्बैंड यूजुअली उनको ऑफ होती है सैटरडे और संडे, आपके हस्बैंड को ऑफ होती है। ठीक है, सुने गाइस, मेरी बात को गौर से सुने। जब मैं आप लोगों को सिनेरियो बता रहा हूँ कमेंट बॉक्स में ना लिखें, आपकी बेहतरी के लिए बात हो रही है। एग्जाम्पल सिनेरियो बना रहा हूँ, फिर आपने बताना मैं लगेगा माइंड। सैटरडे और संडे को आपके हस्बैंड को छुट्टी होती है, बाकी आप और आपके बच्चे घर होते हो। तो जुम्मे वाले दिन सुबह काम पे जाने से पहले आपके हस्बैंड आपको बताते हैं कि हम सैटरडे वाले दिन सुबह पिकनिक पे जाएंगे। सैटरडे वाले दिन हम सुबह पिकनिक पर जाएंगे, या सैटरडे वाले दिन हम बच्चों को लेके बाहर जाएंगे। सी, तो आप वहाँ पे कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करोगे? तो आपका हस्बैंड बोल सकता है ना कि शायद कल हम पिकनिक पर जाएं, शायद हम बच्चों को लेके कल चेजिंगटन जाएं, या बच्चों के जो पार्क की बात हो रही है, शायद हम बच्चों को लेके कल लंदन आई जाएं, शायद मैं आपको और बच्चों को लेके आपकी अम्मी के घर जाऊं, शायद मैं कल आप लोगों को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेके जाऊं। ये जुम्मे वाले दिन आपका हस्बैंड आपको बोल रहा है कि ये सैटरडे वाले दिन ये काम होगा। तो अब आपने मुझे बताना है कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है। इज़ देयर अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और इज़ देयर अ वीक पॉसिबिलिटी? We may go out on Saturday. जेटी ये क्या लिख रही हो? हम बात मे माइट की कर रहे हैं, आपने शुड को बीच में लाया हुआ। आज यही तो मैं कह रहा हूँ, आप खुद जज करो तो लगाओ ना, जवाब दो मिसबा। मैं लगाओगी कि माइट। वी मे गो फॉर अ पिकनिक ऑन सैटरडे। अच्छा जी, वी माइट गो टू आउटसाइड ऑन सैटरडे। ठीक है जी, चलो जी मैं बताता हूँ। देखो बात ये होती है, अब आपने अपने हस्बैंड को खुद जज करना है। अब आपको पता कि आपका हस्बैंड कितने पानी में है, कितना अच्छा है, कितना ख्याल रखने वाला है। यहाँ पे असूली तौर पे जो आपको मैंने सिनेरियो बताया है, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, उसके मुताबिक यहाँ पे अब मैं बोलूँगा कि माइट लगेगा।
क्योंकि अगर पिकनिक पे जाना है, बच्चों को बाहर लेके जाना है, आपको वो बच्चों को आपकी अम्मी के घर ड्रॉप करना है, कोई भी प्रोग्राम बनना है, लंदन आई के दिखाना है या घुमाना फिराना है, अगर आपके हस्बैंड को इतना ही ख्याल है तो वो ये काम एक दिन पहले क्यों कर रहा है? वो यही काम एक वीक पहले क्यों नहीं कर सकता? 2 वीक आपको पहले क्यों नहीं बता सकता कि तुम लोग तैयार हो जाओ, अच्छे से कपड़े जाके ले लो, हम एक वीक के लिए छुट्टियों पर जा रहे हैं? या फिर अगर वो आपको खाने पे लेके जा रहा है तो आपको पहले भी बता सकता है ना, एक वीक पहले, कि हमने इस वीकेंड को इधर जाना है, टाइम की पाबंदी करना, बच्चों के कपड़े जाके नहीं खरीद लेना, अपना जोड़े जूता कपड़े वगैरह खरीद लेना, हर चीज़ रेडी रखना। क्योंकि जो हस्बैंड्स होते हैं उनको टाइम की पाबंदी करने का बहुत शौक होता है, तो आपको पहले एक वीक बता देते हैं, बीवी देखो 1 week earlier I'm giving you this notice, on this Saturday we're gonna go to the hotel, this Saturday we're gonna go to your parents house। तो ये क्या बात हुई? अगर आपका हस्बैंड आपको एक वीक पहले ही बता रहा है कि भाई रेडी रहना, बच्चों ने भी रेडी रखना, जूतियाँ कपड़े सामान बैग शैग हर चीज़ रेडी रखना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि बंदा आपको एक वीक पहले, एक मंथ पहले आप लोगों को आगाह कर रहा है। जो बंदा आपको एक दिन पहले आगाह करेगा वहाँ पे माइट आप लगा सकते हैं, ज़्यादा चांसेस है माइट लगाने के, क्योंकि एक दिन पहले आपको टाइम दे रहा, आप कैसे एक दिन के अंदर रेडी होगे, कैसे तैयारियां करोगे? क्योंकि सम टाइम हस्बैंड बड़े चालाक होते हैं, वो आपको एक दिन ऐसे पहले बोलते हैं कि इसको टाइम कम दो ताकि रेडी ना हो सके, फिर इस बाद में इसकी क्लास भी लेंगे, वो जानबूझ ऐसा सिनेरी होता है। आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट दोज सिस्टर्स ओवर देयर इन दोज मेथड्स। तो वहाँ पे माइट लगता है, ठीक है। लेकिन इसका एक और चांस भी होता है, कुछ हस्बैंड ऐसे भी होते हैं जो लास्ट टाइम के ऊपर सरप्राइज़ देते हैं अपनी बीवियों को, कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपनी फैमिलीज़ को लास्ट मिनट के ऊपर सरप्राइज़ देते हैं। आपको 10 मिनट पहले बोलें कि मैं ये तुम्हारे लिए करूँगा, और 10 मिनट के बाद वो लिटरली कर देते हैं, तो ये चीज़ होती है। अब आपने यहाँ पे मे और माइट खुद जज करके लगाना कि आपका हस्बैंड कितने पानी में है, आपका फैमिली मेम्बर का बंदा कितना लॉयल है, कितना सिंसियर है, कितना ख्याल रखने वाला है। अगर वो सरप्राइज़ देने वाला है, आपको पता है कि ये कर देगा, तो आपने वहाँ पे मैं लगाना है। आपको पता है कि आपका हस्बैंड एक दिन पहले बोलता है, अगर उसने एक दिन पहले बोल दिया है, वो इज़्ज़त वाला ग्रेसफुल बंदा है, उसने अपनी शान और शौकत के मुताबिक बात की है, अगर वो कहता है तो वो करके दिखाता है, तो आपने लगाना है मैं, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है। इट डजेंट मैटर कि अगर उसने आपको 5 घंटे पहले बोला या एक वीक पहले या एक दिन पहले बोला, ये चीज़ होती है। ये चीज़ अब आपने खुद जज करनी है, ठीक है। फिर मैं ठीक है नहीं गए तो मैंने ज़बरदस्ती लेके जाना, अगर कहा है तो पूरा तो इट्स नॉट श्योर हो ही कैन चेंज। अच्छा जी, सी ऐसे हस्बैंड यहाँ नहीं पाए जाते। अगर वो कहें जाना है और ना जाएं तो फिर आप बेहतर कह सकती हैं अपने हस्बैंड को, मैं क्या बोलूँ। सी, अब मैंने आप लोगों को मेन जो सेंस समझानी थी ना, मे और माइट की, कैसे लगाना है, किन सूरत हाल में लगाना है, किधर लगाना है और क्यों लगाना है, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। मैंने आप लोगों को फ़ोन वाली एग्जांपल दी, मैंने आप लोगों को जोसेफ और शैली की लड़ाई वाली एग्जांपल दी, मैंने आपको आपके हस्बैंड वाली एग्जांपल दी। 3 एग्जांपल दे के मैंने आप लोगों को मे और माइट का कथा दथा क्लियर कर दिया, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। अच्छा, एक और चीज़ रखते हैं। आजकल हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं, जैसा कि हम टीवी के ऊपर देख लो, हर जियो के ऊपर ड्रामे देख लो, कितने कितने इंटरेस्टिंग ड्रामे लगते हैं कि बंदा एक एपिसोड देखता है तो दिल करता है कि दूसरी एपिसोड देखो। तो आप अपनी सहेलियां आप दूसरे से करती हैं ना डिस्कस, ओए भैड़ी वो ड्रामा वेख्या जो नवा हम टीवी ते लगता है, किड्डा सोहना यार, उन्हें कर लिया होना, उन्हें वो कर लिया होना। अच्छा, वो यूट्यूब ते ओदियां 10 किस्तां आ चुकियां न, ते मैं अज दोपहर वेले तक मैं 3 किस्तां तक लिया सन, तो मैं हो सकता है कि अज राती चौथी किस्त तक लवां। ये आप लोग बोलती हैं ना, कि आप कहेंगे कि हो सकता है कि मैं रात को इसकी अगली एपिसोड देखूं, हो सकता है कि मैं रात को इसकी अगली किस्त देखूं यूट्यूब के ऊपर या टीवी के ऊपर। तो इसको आप कैसे बोलोगी, कौन सा मॉडल वर्ब लगाओगी? पीछे ये देखना कि ये जो आपने नया ड्रामा स्टार्ट किया उसकी 3 किस्सें आपने एक दिन के अंदर ही देख ली हैं। वो क्या ड्रामा यार, पसंद आ गया, यू नो व्हाट, यू नो
टाइम होंदा तो मैं सारा ड्रामा ही वेख छोड़ना सी। सारे हस्बैंड एक जैसे नहीं होते जेठी। अगर दुनिया के सारे हस्बैंड एक ही जैसे होते हैं तो दुनिया में बीवियों को गुजारा ना होता। खैर एनीवे, तो अब ये कैसे बोलोगी मैं इसकी अगली किस्त आज रात को देखूंगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आप पॉसिबिलिटी बात कर रही हैं। ड्रामा इतना आपको पसंद आ गया, एक दिन के अंदर 3 किस्से देख लिए हैं दोपहर तक, सुबह से दोपहर तक, और रात को आपने उसके बारे में चांसेस बयान किए हैं। आई मे वॉच नेक्स्ट एपिसोड टुडे नाइट। आई मे वॉच द नेक्स्ट एपिसोड ऑन यूट्यूब। ओके, I may watch the next episode tonight. I may watch next episode tonight. See, there you go. क्यों मैं लगेगा? क्योंकि आपने आज ड्रामा देखना स्टार्ट किया, ड्रामा अच्छा लगा, इंटरेस्ट बढ़ गया। जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना किसी चीज़ के अंदर, तो आपको पता है कि पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। सी, you get it? I may watch the next episode tonight or this night. Tonight. अच्छा जी, अगला देखते हैं। अगला जुमला। अब मैं इसमें सिनेरियो नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा ही उर्दू में बोलूंगा। आप देखता हूँ कि आप लोग उसमें क्या करते हो। अगर हम उससे पूछें कि क्या हुआ, अगर हम उससे पूछें कि उसे क्या हुआ, तो शायद वो हमें बताए। ठीक है जी, अगर हम उससे पूछें कि क्या हुआ तो शायद वो हमें बताए, या हो सकता है कि वो हमें बताए कि उसके साथ क्या हुआ। शायद वो हमें बताए कि उसके साथ क्या हुआ अगर हम उससे पूछें, या फिर आप कह लो कि अगर हम उससे पूछें कि उसके साथ क्या हुआ तो वो शायद हमें बताए, या हो सकता है कि वो हमें बताए या बता दे। If we ask her what has happened to her, she might tell us. He might tell me what happened to him. ये भी ठीक है। दो बंदों ने लिखा है, दोनों मॉडरेटर ने जवाब दिया है। आगे जी, बाकी बंदे भी लिखो। If we ask what happened to him, he might be tell us. Might be तो मैं पढ़ाया नहीं अभी जटी। Why you guys are writing might be? If I ask her, she might tell us what happened to her. ठीक है जी। If we ask her what happens, he might tell me. If we ask what happened to her, she might tell us. Okay guys, जिन लोगों ने might लगाया उनका जवाब बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया जी। लेकिन थोड़ा सा जुमले के अंदर आप लोगों की ग्रामर की गलती है। वो चीज़, मेरा मेन मकसद आप लोगों को समझाना नहीं है। मेरा मेन मकसद आप लोगों को समझाना था मे और माइट। बाकी जो ग्रामर की गलती हो रही है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो हम आगे टेंसेज पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी। द राइट आंसर इज शी माइट और ही माइट टेल अस व्हाट हैपेंड इफ वी आस्क हर और इफ वी आस्क हिम। इफ वी आस्क हिम व्हाट हैपेंड, if we ask him or her what happened, she might or he might tell us। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं कहूँ कि जी कल बारिश हो सकती है। अब क्या लगेगा यहाँ पे, कल बारिश हो सकती है।
कल बारिश हो सकती है। माइट बी नहीं लगाना, बी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इट माइट रेन टुमारो या इट मे रेन टुमारो। इट माइट, रेन लगाओ, रेनिंग नहीं लगाना। इट माइट टुमारो रेन, इट माइट रेन टुमारो। ठीक है जी। जिन्होंने मे लगाया उनका भी ठीक है, जिन्होंने माइट लगाया उनका भी जवाब ठीक है। ठीक है। जिन्होंने अगर जिन लोगों ने सुबह न्यूज़ देखी या दिन को खबरें सुनी, उनको पता था कि जो वेदर फोरकास्ट बयान की गई है उसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि कल बहुत सारे चांसेस हैं कि नॉर्थ की तरफ से तेज़ हवाएं चलेंगी, तेज़ हवाओं का रुख हमारे शहर की तरफ होगा, तो बारिश होने के चांसेस 50 से 60% हैं। तो वो जिन बंदों ने न्यूज़ देखी थी, तो न्यूज़ देखने के बाद वो कहेंगे इट मे रेन टुमारो। जिन्हां ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੈਦਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਡੀ ਬਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, मोबाइलों ਦੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ बारिश ਨਾਲ। जिनको परवाह नहीं होती वो यही कहेंगे ये इट माइट रेन टुमारो, हो सकता है कल बारिश हो। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को न्यूज़ के साथ जोड़ के रखा है, जिन लोगों को पता है कि मैंने वेदर कॉल पढ़नी है, देखनी है ताकि अच्छी तरीके से जवाब दूँ, तो वो लगाएंगे मैं। ओके, गॉट इट।